हेलो फ्रेंड, जो आपका मार्केटिंग डिवीज़न होता है उसमें क्या काम करना होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, और रिफाइनरी में क्या काम करना होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो आज मैं स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ आपकी मार्केटिंग और रिफाइनरिंग के विषय में क्या काम करना होता है। पाइपलाइन आज इंक्लूड नहीं करूँगा, पाइपलाइन नहीं, सिर्फ मार्केटिंग और आपका रिफाइनरी में क्या काम करना हो इसके विषय में बताऊँगा। देखिए, मार्केटिंग में जो होता है वो इसके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिपो प्लांट। डिपो में देखिए जो पेट्रोल आती है, केरोसिन आता है और डीजल आता है, वो उससे ही आता है, डिपो से आता है। और जो आपका सेकंड प्लांट होता है वो होता है आपका बॉटलिंग प्लांट, इनमें गैस सिलेंडर जिसमें कि मैं हूँ। गैस सिलेंडर मतलब कि जो आपकी रसोई में आती नहीं, कि खाना बनाते हैं इंडियन। हाँ, जब मैंने डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग, मतलब कि इंजीनियरिंग की थी, तो मैंने खूब खाना बनाया इंडियन ऑयल के गैस सिलेंडर से। उसमें क्या काम करना होता है ये बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, बॉटलिंग प्लांट में जो होता है, जो आपको गैस सिलेंडर आते हैं, अधिकांश जो होता है, मानो आप अकाउंटिंग किया, मानो आपने फाइनेंस से किया है, तो आपको फाइनेंस ऑफिसर होता है, अधिकांश उसके साथ ही रहना होता है। मानो आप ITI से है या डिप्लोमा से है या BSc से है, मानो कोई ई ब्रांच से है या इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, PMCC। मानो आप इलेक्ट्रिकल से, तो मेनली आपको PMCC, मतलब पूरा प्लांट बहुत बड़ा बना होता है, तो कई सेक्टर होते हैं। PMCC, पाया हाउस, क्राउचर, बहुत बना होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, कई एकड़ में बना होता है। मैं तो साथ 120 एकड़ में 120 एकड़ में बना हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उन्हें सिर्फ PMCC मिलता है। PMCC पूरा सब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा कंफर्म PMCC मिल रहा होता है, कोई बाहर निकलना नहीं होता है। बाहर आप घूम सकते हो, पर PMCC आपको अधिकांश आपका जो मतलब काम करने का होगा, जो सीखने का होगा, अधिकांश PMCC में होगा। आपको वहाँ पे अधिकांश सीखने मिलेगा। जो मैकेनिकल वाले होते हैं वो फायर पंप हाउस में चले जाते हैं, या तो पीछे मतलब कि इस फ्लोर में क्या होता है, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता। उनमें क्या होता है, गैस सिलेंडर की रिफिलिंग होती है, क्राजल होता है, पंप लगे होते हैं, फायर पंप हाउस होता है, कंप्रेसर होता है, जो कि पंप होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो हर मशीन को आपको देखने को मिलेगा कि हाँ मशीन कैसे काम करती है। आप पूछ सकते हो कितनी पंप, कितनी हॉर्स पावर की है, कितनी RPM है, सब कुछ लिखा होता है। और कोई कैविटी भी लिखी होती है कैसे काम करता है। आप कैविटी को अपना नोट से ले जाओ, मिलती है वहाँ से, या तो आप खरीद सकते हो। मुझे तो एक डायरी मिली थी और पेन भी मिलता था हर महीने, एक पेन कुछ दिन मिला, कुछ मिलता है, एक पेन मिलता है। आप कहोगे तो आपको दे देंगे, नीला पेन, काला पेन, जो आप चाहो ले सकते हो। 2 पेन भी आप कभी भी मिल जाते हैं, तो आप ले जाओ, उसमें लिखते हो कि हाँ मुझे ये होता है। आप सीखते जाओ, लिखते हो कि ये सीखा है, कितनी हॉर्स पावर होती है, कितनी पंप हाउस होती है, कितना प्रेशर होता है, ऐसा कुछ। पाइप बने होते हैं, पाइप कौन सा पाइप में कोडिंग होती है, पाइप एक स्ट्रिप बनी होगी, ब्लैक येलो, ब्लैक रंग की, ब्लैक स्काई ब्लू, उसका मतलब क्या होता है। और फायर ड्रिल होती है हर 2-3 महीने में, 3 महीने पे ऑडिट लगी होती है, ऑडिट होती है, सब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फायर ड्रिल होती है, में आग लग जाए अचानक तो आप क्या करोगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मार्केटिंग के डिवीज़न में। आपका काम क्या होता है, बस सपोर्ट करना, अफसर का सपोर्ट करना, या जाके सीखना कि क्या, हाँ कैसे मानो एजेंसी, जैसे कि जो एजेंसी होती है वो अपना ट्रक भेज देती हैं। उन पर क्या होते हैं, सिलेंडर जो कॉलम बने होते हैं, उनमें 3 सिलेंडर लाइन से लगे होते हैं, 4 सिलेंडर लगे होते हैं। तो वो गेट पे आते हैं, गेट पे आपकी, हाँ जब आप गेट पे एंट्री करते हो तो गेट पे एंट्री पे आपका नाम वाम लिखते हो, टाइम इन होता है कि आप कितने बजे आए हो। 4 बजे आपको जाना होता है। आप लेट भी हो जाते हो 10-15 मिनट, तो कुछ कहता नहीं है। आप जाओ, आप ऑफिसर को कंटेक्ट कर लो, वो आपको बता देगा कि हाँ आपको यहाँ जाना है। या तो आप पहले बता देते हैं कि आपको 1 हफ्ते पहले रहना है। आप पहुँचो, आप फिर पीछे चले जाओ, मतलब कि फ्लोर पे चले जाओ, फायर पंप हाउस, वहाँ पे आपको टेक्नीशियन मिल जाएगा। वो बहुत कुछ टेक्नीशियन जो होते हैं बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे मिले, अफसर बहुत अच्छे मिले, टेक्नीशियन बहुत अच्छे मिले। वो सब कुछ बताया करते थे कि हाँ ये चीज़ इतने पंप पे होता है, कहीं TLD सेट होता है। मैं बोटिंग प्लांट में हूँ, तो मतलब कि जो गैस होती है, LPG जो होती है, वो बल्क से आती हैं, वहाँ पे खाली होती है। वहाँ पे हॉट एंड बने होते हैं, बुलेट बने होते हैं, वो कितने 150 मीट्रिक टन के होते हैं, और 3 बुलेट लगे हुए हैं। और मतलब कि मेरा जो क्राउजर था वो 2 क्राउजर थे, और एक क्राउजर में जो होता है वो 12 सिलेंडर होते हैं। बस 12 सिलेंडर की रिफिलिंग होती है, बाहर 2-3 मिनट में हो जाती है। रिफिलिंग बहुत बेहतर रहता है रिफिलिंग। फिर सिलेंडर वहाँ पे वर्कर लगे होते हैं, सिर्फ आपको देखना होता है। पहला जाता है सिर्फ आपको देखना होता है और कॉपी में लिखना होता है कि हाँ ये काम ऐसे चल रहा है, सीखने के लिए। और अफसर आपसे पूछते भी क्या सीखा, क्या काम किया, पूछते भी लास्ट में, हर हफ्ते पूछ लेते हैं, हर हफ्ते, बिल्कुल रोज़ नहीं पूछते, हर हफ्ते पूछ लेते हैं कि क्या काम किया, कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपको दिक्कत आपको तो आप जाकर पूछ सकते हो। कोई दिक्कतें आती नहीं, क्योंकि जो काम करने वाले वर्कर होते हैं बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जो वहाँ काम करते हैं। और टेक्नीशियन होता है, उससे पूछ सकते हो। सुपरवाइजर हो तो उससे पूछ सकते हो कि क्या, हाँ कोई आपको नहीं कहेगा कि मैं बताऊँगा नहीं, बिल्कुल बताते हैं। आप काम करने का देखना चाहो ना कि मुझे काम करके ये काम देखना करना है हाथों से खुद, तो आप 5-10 मिनट काम कर सकते हो। वो व्यक्ति खड़ा आएगा, आप देखता है, वो आपको देखता रहेगा, बताता रहेगा, आप काम कर सकते हो, आप काफ़ी मिनट देख सकते हो, कुछ भी। तो यही होता है, पंचिंग होती है, सिलेंडर होता है, SND होती है। SND में आज की, हाँ SND में जा सकते हो, लेकिन कोई फोर्स नहीं होता है SND में जाना। आप 2-3 राउंड मार सकते हो। और कैंटीन बनी होती है, बता दिया हूँ, यही काम होता है। और DPO में भी यही काम होता है, सेफ्टी का अधिकांश काम होता है। सेफ्टी में देखिए, कैसे कोई मशीन खराब हो जाएगी तो आप वहाँ पे, या बहुत से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं,
देखने के लिए, क्योंकि थिकनेस कम तो नहीं हुई है, ज़्यादा तो नहीं, मतलब जितनी थी उससे कम तो नहीं हुई, मगर कम हो तो रिपेयर करना होता है, कुछ डैमेज तो नहीं है। तो ऑफिसर को बताया करते हैं, तो आप चाहो तो आप भी जा सकते हो उनके साथ, जो लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए, उनसे आप जाके सीख सकते हो। या ऑफिसर जो होता है वो अधिकांश भेज देता है, मुझे को कई बार भेजा है, चलो देख के आओ क्या काम कर रहा है, तुम नोट्स लिख लेना, देख लेना। बस एक आधा घंटे के लिए वो आते हैं, आधा घंटे बाद देख लो, फिर अपना अपना खुद भी पीछे बैठ जाओ, पढ़ने लगो। पीछे मतलब कि फ्लोर पे बैठ जाओ, पढ़ने लगो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन हाँ, जब काम होगा एक टाइम देते हैं, सर्टेन टाइम देते हैं कि आप इतना पढ़ सकते हो। टाइमिंग नहीं देते हो पढ़ने के लिए, कहते नहीं है आप कहाँ पे ले जाओ पढ़ो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कि कहीं नहीं कहेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। आराम से पढ़ लो, खाना खाओ, घूमो फिरो, मजे लो, वहाँ पे मज़े क्या लो, अधिकांश सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा है मार्केटिंग डिवीज़न में, तो बहुत ही अच्छा काम है। मैं तो अब मेरा ख़त्म होने वाला है मार्च में, और बहुत ही बढ़िया। अब स्किल, बोलने की स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। कंडक्टर होते हैं वहाँ पे, कंडक्टर आते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, आप उससे बात सकते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई मथुरा से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई लूनी से, कोई कहीं से आया करता है। और कोई कांडरा मतलब कि जो गुजरात वहाँ से भी कई बल्क आते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, वो कुछ आप कोई चीज़ बता देंगे कि यहाँ कैसे लोड होता है, क्या अनलोड होता है। बल्क जो होते हैं बहुत दूर से आते हैं, वो फिर खाली होते हैं, वो खाली होकर वो हॉट ट्रेन में जाते हैं, हॉट ट्रेन से फिर आके वो एक पंप लगा वो शक्कर को भेजता है एक क्राउजर में। क्राउजर ऐसा होता है, वो सिलेंडर पे कैसे पकड़ लेता है और वो रिफिलिंग कर देता है। उसके फिर आपको पंचिंग करनी होती है, सिलेंडर को धोने कहाँ पे धोया जाता है, कहाँ वॉशिंग होती है, फिर कोई टेस्ट भी होती है, 5 लेयर टेस्ट भी होते हैं 5 साल में। जो कैसे कि आप कभी सिलेंडर देखना, तो सबसे ऊपर जब सिलेंडर लेना, एक ऊपर देखना B22 लिखा होगा, तो सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि मानो आपका ए लिखा है तो 3-3 महीने क्वार्टरली होते हैं, 3 महीने A B C D। ए लिखा जनवरी फरवरी मार्च, अब बी लिखा है तो आगे बढ़ जाइए। मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, जून के लिए बी, सी के लिए जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डी के लिए तो वहाँ D22 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये D22 में फिर इसका 5 साल बाद टेस्ट होना है। वो वहाँ पर लगा होता है, वो अधिकांश काम ये होता है, वो चेक किया करता है कि ये D22 लिखा है, 23 लिखा, तब सही है, कोई बात नहीं, 5 साल बाद टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या होता है, पूरी गैस निकाली जाती है, फिर में पूरी गैस निकाल दी जाती है, फिर में प्रेशर बनाया जाता है, फिर पानी फिल किया जाता है, हवा का प्रेशर दिया जाता है, और 5-10 मिनट की छोड़ी जाता है। फिर आपको चेक किया जाता है पानी लीक तो नहीं हुआ है। पानी लीक हुआ तो सिलेंडर को डैमेज करके उसको हटा देते हैं, फिर नया सिलेंडर आता है, नया सिलेंडर बाहर से आता है। मान लो डैमेज नहीं हुआ होता है तो फिर से उसको पुताई कर देते हैं। हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा बनाते हैं, 15 किलो 5 किलो आसपास बनाते हैं। कितना सिलेंडर में होता है ना, उससे 20% ज़्यादा, या तो उससे ही ज़्यादा, या कितना भी इनका फिक्स होता है। अधिकांश मेरा तो जो 15.26 था पैसा किलो 5 का, परसेंटेज स्क्वायर का आपका पैसा मतलब कि मेंटेन करते हैं 5-10 मिनट के लिए, और देखते हैं कहीं लीक तो नहीं हुआ। और लीक होता है तुरंत चेंज हो जाता है। और मशीन लगी होती है, पंचिंग मशीन लगी होती है, डिलीवरी वाल लगे, तो बहुत वाल बहुत होते हैं, डिलीवरी वाल सेफ्टी के बहुत काम किया जाता है। सेफ्टी के ऊपर बहुत मशीन लगी होती है, आप देखोगे, आप सिर्फ नाम ही लिखोगे ना, स्टोर रूम बने होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। ये हर किस्म में होता है, आप मार्केटिंग में कदम रखते हो हर जगह पे होगा। और रिफाइनरी में जो होता है वो केमिकल के ऊपर होता है। तो केमिकल के अधिकांश, मैं तो हूँ नहीं केमिकल का, तो केमिकल अधिकांश मैं नहीं बता पाऊँगा, बट केमिकल भी बहुत बढ़िया होती है। मेरे फ्रेंड है केमिकल से करने, उसने पानीपत से किया है, बता रहा है कि बहुत कुछ जो बोटिंग प्लांट में होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। मैंने बात की थी कि डिलीवरी वाल लगे होते हैं, और डिलीवरी वाल लगे होते हैं, होता है कि वो बताया करते हैं कि लीक तो नहीं हुआ है। और केमिकल होते हैं, कहीं उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो आपको जो मन हो आप ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक